बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नाज़रीन की मुलाकात करवाएंगे इरफान अहमद कुरैशी साहब, प्रोजेक्ट हेड हैं टॉपिकल कुरान फाउंडेशन के। माशाल्लाह उन्होंने कुरान मजीद को हाथ से लिखा है और उस पर इल्यूमिनेशन है, आप ये देख सकते हैं। इल्यूमिनेशन भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं। तो कुरैशी साहब, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि कुरान मजीद को हाथ से लिखा जाए? जब से कुरान पाक नाज़िल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले से लिखवाने का एहतमाम किया, और ये जो ट्रेडिशन है ये सदियों से मुसलमानों में जारी सारी है, और पूरी इस्लामी दुनिया में हर जगह जो है इस तरह की एफर्ट जो है वो मुसलसल आपको नजर आएगी। और म्यूजियम्स के अंदर आप हजारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े मास्टर पीसेस देखेंगे जो कि मुख्तलिफ अदवार की जमालियात और कुरान से मोहब्बत के इजहार को एक उसका बेयन सबूत है। तो इसी तरह से ये जो मेरे वाला प्रोजेक्ट है इसे हमने मुसहफ पाकिस्तान का नाम दिया है, और 2010 में नज़ुल कुरान के 1400 साल मुकम्मल हुए तो पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया गया। बहुत सी तकरीबात हुई। तो OIC की जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इर्सिका के नाम से इस्तांबुल में, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो कुरान था लिखा गया, जो कि प्रिंट कॉपी म्यूजियम में ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो उसको प्रिंट किया। तो उसकी कॉपी मेरे पास भी आई, तो उसे देख के मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश के हम भी पाकिस्तान में कुछ इस तरह का नायाब काम कर सके, क्योंकि यहाँ के मुगल अखबार के उससे पहले वाले जो चीजें थी वो सारी की सारी यहाँ से निकल गई। यानी जब ब्रिटिश आया था तो वहाँ सब कुछ जो है यहाँ से चला। उन्होंने वो आपको ब्रिटिश म्यूजियम में नजर आएगा, वो कश्मीरी म्यूजियम में नजर आएगा, या दुनिया के मुख्य म्यूजियम में चले गई चीजें। और फिर जो है हमारी जो धरती है, जो उसका एक जमालियाती विरसा है, उससे हम महरूम हो गए। फिर इसके सोच विचार का आगाज हुआ कि हम एक जो है कुरान का आला नुस्खा तैयार करें जो हमारे इस खिते की जमालियाती जो इक़दार है उसका इजहार करें। और उसमें फिर नसीर दोस्त साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं टॉपिकल कुरान फाउंडेशन के, तो उन्होंने जो है कहा कि बिस्मिल्लाह की जाए। तो 2018 में हमने 8 साल में हुए हैं, तो इस पर मैंने काम शुरू किया। खत सुल्स और खत नस्ख में ये अबासिद मिलियत के खत हैं, तो उनमें जो है इसे लिखना और उसके बाद इसको इल्यूमिनेट करना, यानी ऑर्नामेंटेशन के साथ। हाँ, इसकी खास बात ये है कि जो इल्यूमिनेशन में हम जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट से बरसली पाकोटेंट के उनके अंदर जो मोटिव्स इस्तेमाल हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर उनको स्टाइलाइज करते हैं, और फिर स्टाइलाइज करने के बाद उनको इस मॉडल्स का हिस्सा बनाया जाता है, ताकि ये जो हमारे खिते का एक जमालियात का म्यार था वो आने वाली नस्लों के लिए महफूज हो जाए। इसमें ये इंशाल्लाह हम 50% से ज्यादा काम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकी भी अल्लाह के फजल से तेजी से उस पर जारी है। उसके अलावा इसको साथ साथ हम डिजिटलाइज भी कर रहे हैं, यानी ताकि जो एक खती एस्थेटिक है, खती जमालियात है हमारी, वो कुरान से जुड़ी हुई है। तो अब अगला दौर डिजिटलाइजेशन का है, हर चीज जो है कंप्यूटर पे जा रही है, तो उसमें जो आने वाली नस्ल है उसके लिए हम इसे आसानी के साथ इस म्यार को जो है टाइप फेस में ला के, ताकि जो भी कुरान से रिलेटेड चीज की जाए तो वो आला म्यार पे ही हो, जैसे कि 1400 साल से इसका एक खासा रहा है। तो ये कब तक, कितने सालों में आपका ख्याल है कि मुकम्मल हो जाएगा? लेकिन इसमें हमने इंस्पायरेशन ली थी अहमद करा अल हसारी, जो कि सुल्तान सलमान खान के दौर के खत्ताब थे। उन्होंने कुरान हकीम का एक नुस्खा जो है लिखा था, तकरीबन वो 10 साल में मुकम्मल हुआ था। तो अब हम जो चीज कर रहे हैं इसमें उसके अंदर हर दो सफ़े जो है, यानी उनमें एक सामने लेकिन ऑर्नामेंटेशन लिखा है, तो इसमें भी हमारा ये है कि हर दो सफ़े का ऑर्नामेंटेशन का डिजाइन एक है, लेकिन हम 7 बॉर्डर भी बना रहे हैं। अच्छा, तो ये उससे ज्यादा जो है ना मेहनत तलब काम है। तो मेरा ख्याल है कि मजीद हम अगले कोई 6 साल में इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो फिर 8 साल से हो चुके हैं आप इस पे काम करते हैं माशाल्लाह। ये टॉपिकल कुरान फाउंडेशन है, कुरान मजीद के जो काम है, इसके अलावा और क्या करे? ये टॉपिकल कुरान फाउंडेशन का मकसद जो था आर्ट्स ऑफ द कुरान, उनकी का जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो कायम करना, और जो इस्लाम का जमालियाती विरसा है उसको नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए जो है काम करना, ये एक मेजर इसका टास्क है। और हम एक इस्लामिक आर्ट का म्यूजियम भी बना रहे हैं जो इसका कन्या नुस्खा है। तो वो कन्या नुस्खा उस म्यूजियम का हिस्सा होगा, और उसके बाद वो एक सूर्य कुरान की सूरत में प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ये पेज पड़ा हुआ है, ये उसी का एक प्रिंटेड सफा है। तो ये हम टेस्ट कर रहे थे कि इसकी शक्ल सूरत क्या, बड़ी साइज क्या रखा है। ओरिजिनल कुरान तो बड़े साइज में है। तो अब जो है हम इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक आर्ट
کیا قرآن جو ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور ساتھ ساتھ قرآن کے ٹریننگ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اس میں پھر مزید جو ہم آگے بڑھتے چلے گئے تو پھر اسلامک آرٹ فیسٹیول جو یونیسکو نے انٹرنیشنل ڈے آف اسلامک آرٹ 18 نومبر کو قرار دیا, تو اس کے بعد سے پھر ہم اسلامک آرٹ فیسٹیول کر رہے ہیں. تو پچھلے سال اور ہر 2 سال بعد ہم کرتے ہیں, بہت میگا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں پوری اسلامی دنیا کے جو فنون ہیں ان میں کافی حد تک یکسانیت ہے اور اس کی ایک کامن لینگویج ہے جسے ساری اس کے سمبلزم کو پوری اسلامی دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ ہم نے آغاز کیا تھا. الحمدللہ بہت بڑا یہ 5 جو میجر ہال کی جگہ ہیں خاص جس میں لاہور فورٹ تھا, پھر لاہور میوزیم تھا, نیشنل کالج آف آرٹس, لنڈن آرٹ گیلری اور کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, یونیورسٹی آف پنجاب. ان 5 جگہوں کے 18 ایگزیبیشنز ہم نے کی. دنیا بھر سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے اسکالر اور پرفارمر وہ یہاں موجود تھے. بے شمار ورکشاپس کی گئی. تو اصل میں جو اس کا ٹاپیکل قرآن فاؤنڈیشن کا مقصد ہے اس کو ہم جو ہے اب کافی حد تک اچیو کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اب جو ہے ایک بچوں کے لیے بھی سینٹر قائم کر رہے ہیں جس میں یہ سارے فنون وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے اس میں آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی کو مرج کر کے آگے بڑھانے کا پروگرام بنایا ہے. قرآن مجید کی اس نسبت سے اللہ تعالیٰ قریشی صاحب کو صحت کاملہ بھی عطا فرمائے. ہارٹ کی پرابلم ہوئی تھی اور ہم سب کے لیے جو ہے نا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. قرآن مجید کا یہ گریٹ ورک کر رہے ہیں, یہ یونیک ورک ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ اس نسبت سے اور آخر جہاں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنائے. اور اس لیے آپ کو بہت بہت شکریہ.